एपिसोड की शुरुआत में हम चेयरमैन सिम को देखते हैं। मिस्टर गू भागता हुआ उनके पास आता है और बताता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, सिम जून गायब हो गया है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। एक्चुअली चेयरमैन को यही पता था कि उनके ऑर्डर्स पे सिमजुन को आइलैंड में बंद करके रखा गया है, पर अब मिस्टर गू ने बताता है कि सिमजुन आइलैंड के कैमरास को मैनिपुलेट करके वहाँ से भाग गया है। चेयरमैन मिस्टर गू पे चिल्लाते हैं कि तुम्हें जब पता था कि वो इस एरिया में टैलेंटेड है तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। चिल्लाते हुए चेयरमैन के चेस्ट में पेन भी होने लग जाता है। वो किसी तरह मिस्टर गू से उसे पकड़ने को कहते हैं, वरना सुंगचान ग्रुप खतरे में आ सकता था। वहाँ से निकलता हुआ मिस्टर गू स्माइल कर रहा था क्योंकि वो और सिमजुन तो मिले हुए थे। दूसरी तरफ हम मैथ्यू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ जिनमो मैथ्यू और हाना को साथ में देखकर दुखी हो रहा था। मैथ्यू की नजर उस पे पड़ती है तो वो एक कनिंग स्माइल करता है। फिर हम तब का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब किताक ने जिनमो को कॉल करके दोयुक को ढूंढने को बोला था और ये भी कहा था कि उसे पता है कि के कौन है। उस समय फोन टैप होने की वजह से जिनमो ने फोन कट तो कर दिया था, पर फिर तुरंत ही उसने एक फोन बूथ से किताक को कॉल बैक किया था। उसके पूछने पे कि के कौन है, किताक ने बताया था कि मैथ्यू ही के है। यही सुनकर तो जिनमो एकदम शॉक्ड रह गया था। उसे ये समझ आ रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी कराने वाला ली हुई नहीं बल्कि सिमजुन था। उस समय किताक ने ये भी कहा था कि दोयू को इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढकर बताना होगा। जिनमो को फिर मिस ना का ख्याल आ गया था। परेशान होता हुआ उसने किताक से कहा था कि मैंने जिससे कल बात की थी वो तुम्हारी ही आवाज थी। इस पे किताक ने कहा था कि जरूर मैथ्यू ने अपनी डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके उससे बात की होगी। जिनमो ने उस टाइम किताक को ये भी बताया था कि हाना के की बेटी है जिसे उसने 5 साल पहले बचाया था। जिनमो ने फिर किताक को एक एड्रेस देकर मिलने बुलाया था, पर जब जिनमो वहाँ किताक से मिलने पहुँचा था तो वहाँ मैथ्यू को देखकर वो वहाँ से भागने लगा था, पर मैथ्यू के लोगों ने उसे रोक लिया था और पकड़कर मैथ्यू के पास ले आए थे। जिनमो ने डरते हुए मैथ्यू से पूछा था कि क्या सच में तुम के हो, तो मैथ्यू ने हंसते हुए ये एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि मुझे पता है मेरी बेटी जिंदा है। मैथ्यू ने जिनमो को उस समय काफी मारा था और कहा था कि सबसे पहले वो मिस ना की जान लेगा। ना के नाम पे जिनमो चिल्लाने लग गया था कि उसे कुछ मत करो, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बस अनलकी थी जो मेरे चक्कर में फंस गई। जिनमो एकदम गिड़गिड़ाने लग गया था कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, अपनी जान तक दे दूंगा, तुम्हारा पालतू कुत्ता बनकर रहूंगा, बस ना को जिंदा रहने दो। ये सब बोलता हुआ जिनमो तो रोने लग गया था। तो मैथ्यू ने उसे एक चॉइस दिया था, कहा था कि अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसे अपना एक हाथ काटना होगा, तभी वो उसे जिंदा छोड़ेगा। जिनमो तो इसके लिए भी मान गया था और वो अपना हाथ काट भी लेता, पर मैथ्यू ने ही उसे रोक लिया था और कहा था कि मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम्हारा हाथ काट के मुझे क्या मिलेगा। लास्ट में मैथ्यू ने जिनमो को धमकी दी थी कि अगर उसने दोयुक को उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता दिया तो वो उस औरत यानी ना और हाना दोनों को उसके सामने मार देगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ मैथ्यू हाना के साथ खेल रहा था। तभी ना वहाँ दौड़ती हुई आती है और हाना को अपनी गोद में लेकर उसकी तरफ से मैथ्यू से माफी मांगती है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। ये क्लियर था कि मिस ना को मैथ्यू की असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। और रही लाही की बात, तो वो तो यही समझ रही थी कि हाना जिनमो की बेटी है, पर फिर भी हाना को प्यार करने के बहाने से वो उसका बाल रख लेती है, शायद कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू दोयुक से मिलने उसके घर पहुंचता है। दोयुक किताक के बारे में पूछता है तो मैथ्यू कहता है कि मैं हर जगह उसे ढूंढ रहा हूँ, पर उसका कुछ पता नहीं है। मैथ्यू कहता है कि उसे शक है कि सुंगचान ग्रुप ने या फिर किताक को मार दिया होगा या फिर उसे टॉर्चर किया जा रहा होगा। ये सुनकर दोयुक गुस्से में आ जाता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। मैथ्यू शायद यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मिस्टर गू को कॉल करके कहता है कि दोयुक सुंगचान ग्रुप आने वाला है, उसे चेयरमैन तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ्यू चाहता था कि दोयुक वहाँ जाकर भरपूर तमाशा करे। मैथ्यू ने सही गेस भी किया था। दोयुक सीधा सुंगचान ग्रुप भी पहुँचता है। उस समय मिस्टर गू ने सारे गार्ड्स को ब्रीफिंग के बहाने से दूसरी तरफ बुला रखा था, जिससे दोयुक को अंदर घुसने में कोई नहीं रोकता। फिर हम चेयरमैन सिम के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मोने उनके बुलाने पे आई हुई थी। चेयरमैन पूछते हैं कि सिमजुन के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप वाली बात सही है क्या? तो मोने कहती है कि हाँ ये सच है
हमने एक दूसरे को डेट किया था, हमारा बेबी भी हुआ था, पर हम आपस में प्यार नहीं करते थे, हम तो बस एक दूसरे को यूज कर रहे थे। चेयरमैन बच्चे के बारे में पूछते हैं तो मोने बताती है कि जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की डेथ हो गई थी। चेयरमैन फिर पूछते हैं कि आखिरी बार तुम सिमजुन से कब मिली थी, तो मोने बताती है कि 1 महीने पहले वो कुछ देर के लिए उससे मिली थी। ये जानकर चेयरमैन बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि उस समय वो आइलैंड में बंद है। उनके चेस्ट में तकलीफ होने लगती है, पर खुद को संभाल कर वो मोने से पूछते हैं कि तुम उस मूवी में क्यों काम कर रही हो, कहीं मैथ्यू तुम्हें डरा तो नहीं रहा है, और आखिर ये मैथ्यू है कौन। मोने कहती है कि वो मैथ्यू की वजह से नहीं बल्कि सिमजुन की वजह से वो मूवी कर रही है। उसे बहुत डर था कि उसका सच बाहर ना आ जाए, उसके लिए उसने दामी को तो मारा ही, उसे भी उसके हाल पे छोड़ दिया, और इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए वो ये मूवी कर रही है। मोने तो चेयरमैन से ये भी कहती है कि आपका बेटा इंसान के रूप में मॉन्स्टर है। तभी अचानक दोयुक अंदर घुसता है। इधर उधर किसी को न देखकर वो सीधा चेयरमैन के पास पहुंचता है और अपने पैरों पे गिर जाता है। मोने तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है, पर दोयुक उसे नोटिस भी नहीं करता। वो चेयरमैन से पूछता है कि किताक कहाँ है। चेयरमैन क्या आंसर करते, उन्हें तो पता भी नहीं था कि किताक कौन है, पर दोयुक को लगता है कि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ रखे एक गोल्फ स्टिक उठाकर चिल्लाते हुए तोड़फोड़ करने लग जाता है। वो तो चेयरमैन को मारने के लिए स्टिक उठाता है, पर मोने बीच में आ जाती है और उसके सर पे चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। दोयुक ये देखकर शॉक्ड रह जाता है, उसने तो मोने को वहाँ देखा भी नहीं था। वो मोने को उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठती तो वो उसे गोद में उठाकर बाहर भागता है। इधर मिस्टर गू अब अपने आदमियों के साथ चेयरमैन के पास पहुँचता है। वहाँ की हालत देखकर वो सबसे दोयुक के पीछे जाने को बोलता है, पर चेयरमैन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। एक्चुअली चेयरमैन चाहते नहीं थे कि मोने से मिलने वाली बात बाहर जाए। वो मिस्टर गू से कहते हैं कि वो मैथ्यू से मिलना चाहते हैं, उन्हें जानना है कि आखिर वो सोच क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लाही को देखते हैं जो चा के साथ थी। चा पूछती है कि कैसा रहा, तो लाही बताती है कि मैथ्यू अब उस पर भरोसा करने लगा है। ये जानकर चा खुश होती है, फिर पूछती है कि आखिर मैथ्यू और किताक के बीच चीजें खराब कैसे हो गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब मैथ्यू ने किताक को चाकू से मारकर पानी में फेंका था, तो उस समय चा भी लाही के साथ थी और दोनों ने सब कुछ देखा था। उन लोगों ने फिर एक आदमी को पैसे देकर किताक को पानी से बाहर निकलवाया था। उस समय किताक जिंदा था और उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कंफ्यूजन में वो उस आदमी को दोयुक समझ रहा था। इसका फायदा उठाकर लाही और चा किताक से ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन बांग ने अपने पैसे कहाँ छुपाए हैं। किताक बस एक नंबर बता पाता है 34 और फिर वो बेहोश हो जाता है। लाही को लगता है कि वो मर गया और वो उसे वापस पानी में फेंकवा देती है। अगला सीन हम सुंगचान गैलरी का देखते हैं जहाँ मैथ्यू आया हुआ था। गैलरी की डायरेक्टर जो एक्चुअल में चेयरमैन सिम की बहन थी, उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं अपने भाई से बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पेंटिंग खरीदना चाहो तो आराम से खरीद सकते हो। डायरेक्टर फिर मैथ्यू को बताती है कि 3 दिन बाद उसकी गैलरी का 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाला है और वो उसे आने का इनविटेशन भी देती है। मैथ्यू कहता है कि वो कोशिश करेगा। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसे डायरेक्टर मिस होंग कहकर बुलाती है। दोनों आपस में बातें करने लग जाती है और उस दौरान मिस होंग चेयरमैन सिम के बेटे सिमजुन के बारे में भी बहुत गॉसिप करती है। कहती है कि वो तो चेयरमैन का अपना बेटा लगता ही नहीं है, वो तो बस फैमिली का इमेज खराब करने में लगा है। मैथ्यू को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो किसी तरह खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। दोयुक कुछ चीजें लेकर वापस आता है तो देखता है कि मोने वहाँ से जा चुकी थी। एक्चुअली मोने की शूटिंग थी तो वो वहाँ चली गई थी। वो लेट पहुँची थी तो उसकी दोनों दोस्त बताती है कि मिचेल उन पे चिल्ला रही थी। दोनों तो उसको मारने की बातें कर रहे थे। तो मोने बताती है कि मिचेल जिया की बड़ी बहन है। ये जानकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। शूटिंग पूरी करके मोने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो उसे दोयुक मिलता है। वो पूछता है कि ऐसी कंडीशन में शूटिंग के लिए क्यों आ गई, तो मोने कहती है कि उतनी सी बात के लिए वो शूटिंग छोड़ नहीं सकती थी। दोयुक फिर पूछता है कि तुम चेयरमैन के सामने क्यों आ गई थी, तो मोने कहती है क्योंकि मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती थी। दोयुक हैरानी से पूछता है कि क्यों, उनके मरने से तुम्हें क्या दिक्कत थी, तो मोने कहती है कि मैं तुम्हें बचा रही थी। अगर चेयरमैन को कुछ हो जाता तो तुम भी बच नहीं सकते थे।
दोयुक एकदम कंफ्यूज सा हो जाता है। तो मोने कहती है कि थैंक यू के बदले तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो। मोने एक्सपेक्ट कर रही थी कि दोयुक इसके लिए रेडी हो जाएगा और ऐसा ही होता है। दोयुक ट्रीट देने के लिए मान जाता है। मोने मन में सोचती है कि जिस तरह मैथ्यू लाही को प्रोटेक्ट कर रहा है वैसे ही दोयुक मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसकी हेल्प की है तो वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर पाएगा। फिर हम लाही को देखते हैं जो दामी की चीजों में उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी जो किताक ने मरते हुए बताया था। उसे वो नंबर मिल भी जाता है जो असल में एक एड्रेस था। लाही तुरंत उस एड्रेस पे पहुंचती है जहां एक पार्क बना हुआ था। वहां वो चाको देखती है जो पहले से ही वहां पहुंची हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि दोनों ही चेयरमैन बांग के पैसे ढूंढते हुए वहां आए हैं। चा लाही को बताती है कि इस जगह पे पहले दामी का घर हुआ करता था पर अब पार्क के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो होमलेस दिख रहा था। वो उन दोनों को देखकर उन पे गंदा पानी फेंक देता है और कहता है कि वो ड्रंक है तो देख नहीं पाया। लाही और चा उसे पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं पर उस आदमी को देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ पता हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्क के नीचे ही वो जगह बनाई हुई थी जहाँ चेयरमैन बांग के पैसे थे। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं जो अब भी डायरेक्टर और मिस होंग की बात याद करके गुस्सा हो रहा था। वो दोयुक को कॉल करके कहता है कि सबको लेकर लाही के घर पे आए। सबके जमा होने पे मैथ्यू उन्हें एक नया मिशन देता है। उनका मिशन था सुंगचान गैलरी के वीआईपी रूम से असली पेंटिंग्स चुरा कर उन्हें नकली से रिप्लेस करना और नकली पेंटिंग्स मिस को बनाने वाली थी। मैथ्यू कहता है कि 3 दिन बाद जब गैलरी की एनिवर्सरी पार्टी रहेगी तब इस काम को अंजाम दिया जाएगा। दोयुक उन्हें गैलरी के ब्लूप्रिंट दिखाकर समझाता है कि उन्हें कैसे चोरी करना होगा। पेंटिंग्स चुराकर उन्हें बाहर खड़े वैन में लेकर आना होगा और वैन में से नकली पेंटिंग्स ले जाकर वीआईपी रूम में रखना होगा। इस मिशन का इंचार्ज मैथ्यू जिन्मो को बनाता है क्योंकि जिन्मो मिस ना की वजह से पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्मो सबसे पेंटिंग चुराने की ड्रिल करवाता है। ड्रिल के बाद जब सब थककर खाने पहुंचते हैं तो नामचुल कहता है कि एक बात उसे समझ नहीं आ रही कि मैथ्यू को के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। सब लोग यही सोचने लगते हैं तो जिन्मो फटाक से कहता है कि मैथ्यू के पास टिकी टाका का एक्सेस है, उससे ही उसे सुंगचान ग्रुप और के बारे में सब कुछ पता चला होगा। लाही जिन्मो से कहती है कि मुझे तो ये ज्यादा अजीब लग रहा है कि तुम अचानक से मैथ्यू को सपोर्ट कैसे करने लग गए हो, इतना कि तुम अपनी बेटी को उसके पास जाने देते हो। जिन्मो बात टाल देता है ये बोलकर कि तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोयुक मोने को ट्रीट देने एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। मोने तो मुंह बना रही थी कि ये कैसी जगह लेकर आ गया, पर फिर अपनी मॉम को वहाँ काम करता देख वो हैरान रह जाती है। वो तो वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी पर दोयुक उसे रोक लेता है। कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें खाता देखकर खुश होगी तो इसमें क्या दिक्कत। मोने रुक जाती है और फिर इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।